नमस्कार दोस्तों, यूपी कंपटीशन क्लासेस अजीत मल के चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए फरवरी माह की पूरी करंट, जिसको हम डिटेल में आज जानेंगे। और इसको हमने पार्टों में बनाया, छोटे छोटे पार्टों में बनाया, जिससे आपको देखने में आसानी हो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे इतना कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो में ट्रेनों को जो साफ किया जाएगा वो साफ किया जाएगा आपके अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा। अल्ट्रावायलेट रेज क्या है? इनसे इनके प्रयोग से ट्रेनों को साफ किया जाएगा लखनऊ स्टेशन को। तो ऐसा करने वाला लखनऊ मेट्रो है जो पहला ऐसा करने वाला लखनऊ मेट्रो पहला मेट्रो बन गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये पहला डॉग पार्क स्थापित किया जाएगा, इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए: औरैया, मैसूर, दिसपुर, चंडीगढ़। तो ये आपका स्थापित किया जाएगा चंडीगढ़ में। तो दोस्तों, पहला डॉग पार्क आपका चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2021 का विषय क्या था? यानी कि आर्द्रभूमि दिवस जो हाल ही में 2021 में मनाया गया 2 फरवरी को, उसकी थीम पूछ रहा है भाई। तो उसकी थीम थी 2021 में, बताओ भाई क्या थीम थी? उसकी थीम थी आर्द्रभूमि एवं जल, यानी वेटलैंड एंड वाटर। 2021 की थीम थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है आर्द्रभूमि एवं जैव विविधता, ये थी आपकी 2020 की। ये आपकी 2020 की थीम थी। ठीक है दोस्तों। और 2021 की थीम थी आपकी आर्द्रभूमि एवं जल। अब बात आती है पहला आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो आपका पहला आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1997 को मनाया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस तरह से कि पहला आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो पहला आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था आपका 2 फरवरी 1997 को। और 2021 में मनाया गया, इसकी थीम रही आपकी आर्द्रभूमि एवं जल। और जो 2020 की थीम थी वो थी आर्द्रभूमि एवं जैव विविधता। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, कोविड वैक्सीन के लिए बजट 2021-22 में आवंटित धनराशि है। तो जो अभी हाल ही में बजट पेश किया गया है, इसकी आवंटित धनराशि क्या है? तो भैया, इसकी आवंटित धनराशि है 35,000 करोड़। यानी ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। इसकी इसकी धनराशि है 35,000 करोड़। तो अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया है, ये आपका ऑनलाइन ऐप्स के जरिए वित्त मंत्री, जो देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री है, पूर्णकालिक का मतलब जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया हो, तो पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यूनियन बजट ऐप के जरिए से ये बजट ऐप किया गया, जिसमें कोविड वैक्सीन के लिए 2021-22 में आवंटित धनराशि 35,000 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? मतलब क्वेश्चन कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो ये भैया खोला जाएगा आपके लद्दाख में, लद्दाख के लेह जिले में। कहाँ खोला जाएगा भैया? लद्दाख के लेह जिले में। अगला क्वेश्चन है, बजट किस भाषा का शब्द है? बजट का अर्थ है चमड़े का थैला। तो आपका जो बजट है ये है भैया फ्रेंच भाषा का शब्द। बजट किस भाषा का है भाई? फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का है। और जिसका वास्तविक अर्थ होता है चमड़े का थैला, क्वेश्चन में दिया है। अगला क्वेश्चन 7 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन हुआ है, ये हुआ है भैया नई दिल्ली में। ये दिल्ली में किया गया है। और एक बात और बता दें आपको, जो इस समय केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं वो आपके अर्जुन मुंडा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? तो ये अभी हाल ही में खोजे गए हैं। आपके किस प्रदेश में खोजे गए हैं भाई?
ये खोजे गए हैं आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वहाँ पे आपके सबसे विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म खोजे गए हैं। तो इस समय मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ का गवर्नर का पद रिक्त है, जिसके लिए अतिरिक्त प्रभार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार है आनंदीबेन पटेल के पास में। हाल ही में फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब ये जीत लिया है आपकी मानसा बनारसी ने। मानसा बनारसी ने जीत लिया है इस खिताब को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? अगला क्वेश्चन 10 है, हाल ही में विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन ये किया गया है आपके प्रधानमंत्री जी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने वार क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बताओ भाई, बताओ भाई किसने किया? किस देश की सेना ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किया है ये भैया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान भी देखो भाई मिसाइल बना रहा है आपका क्रूज मिसाइल। और पाकिस्तान ने हाल ही में 3 मिसाइलें बनाई हैं, जिसमें पहली उसकी है बाबर, दूसरी है गजनवी, तीसरी है शाहीन 3। अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन नेशनल आर्मी ने भारत में अपने परिवारों के लिए शरण मांगी है? तो इसका आंसर वही जाएगा म्यांमार के साथ में। म्यांमार में हाल ही में चुनाव हुए तो उनमें सेना और राजनीतिक दलों में मतभेद के चलते वहाँ पे अभी संघर्ष जारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस और भारतीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो भाई ये मनाया गया आपका 13 फरवरी को। कब मनाया गया भैया? ये मनाया गया आपका 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है, हाल ही में किस देश का मंगलयान तियानबेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? देखो भाई नाम से तो स्पष्ट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये नाम कहाँ का है। ये है भैया चीन का। ये चीन का मंगलयान है, इसका नाम है तियानबेन, जो हाल ही में मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? तो ये टोपी पे लगा के वहां पे टोपी पे लगाया जाता है, ये उस राज्य का राजकीय पक्षी भी है। तो ये है भैया हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का भाई? हिमाचल प्रदेश ने इस पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। तो आप बता दो भैया हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, और वहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। वहाँ के गवर्नर कौन है भाई? बंडारू दत्तात्रेय। सीएम है जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? तो ये भैया बनाएगा आपका डेनमार्क। कौन बनाएगा भाई? ये बनाएगा आपका डेनमार्क। डेनमार्क पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 में कब मनाया गया है? तो भैया आपका हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 में मनाया गया 28 फरवरी को। ये प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। अब बताओ भाई क्यों मनाया जाता है? ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भौतिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन यानी चंद्रशेखर रमन की जन्मदिन के कारण इनका ये विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्मदिन को डॉक्टर सीवी रमन, और सीवी रमन विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे। यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को ही दिया गया था। और भैया एक बात और बता दें, 1954 में डॉक्टर सीवी रमन को
भारत रत्न से भी नवाजा गया था। और जो 2021 में हाल ही में इसकी थीम रही है भैया क्या, इसकी थीम रही है विज्ञान तकनीकी नवाचार शिक्षा कौशल एवं कार्य पर प्रभाव, यानी SIT शिक्षा कौशल एवं कार्य पर प्रभाव। और जो 2020 में थीम थी इसकी थी वुमेन इन साइंस। ठीक है भाई, तो ये 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है डॉक्टर CV रमन के जन्मदिन पे। अगला क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो भैया ये भी एक कारनामा कर लिया है अपने पड़ोसी देश जो हमेशा दुश्मनी रखता है भारत से, दुश्मन की नज़र से देखता है, ये कर लिया पाकिस्तान ने। तो ये भैया पाकिस्तान को चला जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख बनी है? तो ये बन गई हैं आपकी रश्मि सावंत। कौन बन गई है भाई? ये बन गई हैं आपकी रश्मि सावंत जी। ये आपकी महिला ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख बन गई हैं। अगला क्वेश्चन 20 है। हाल ही में प्रसिद्ध मांडू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? प्रसिद्ध मांडू फेस्टिवल का आयोजन भैया किया गया है आपके कहाँ? ये किया गया है MP, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे थोड़ी देर पहले। वहाँ भीमबेटका में जहाँ पे जीवाश्म भी मिले हैं, पशु जीवाश्म विश्व के सबसे पुराने। तो ये मांडू फेस्टिवल भी आपका मध्य प्रदेश में। मांडू फेस्टिवल भैया कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के CM भाई शिवराज सिंह चौहान हैं। गवर्नर का पद खाली है, लेकिन अतिरिक्त प्रभार जो कि आर्टिकल 153 के अंतर्गत दिया जाता है 153 के तहत, कोई राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। ये भैया आर्टिकल 153 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में भारतीय नौसेना अभी तक का सबसे बड़ा ट्रोपैक्स युद्धाभ्यास कहाँ कर रही है? तो ये कर रही है भैया आपके हिंद महासागर में। कहाँ कर रही है? ये कर रही है आपके हिंद महासागर में। हिंद महासागर में कर रही है। हाल ही में अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सदस्य बनाया गया है? तो ये बना दिया गया है आपकी प्रीति सिन्हा को। किसे बनाया गया भाई? ये बनाया गया प्रीति सिन्हा को। ये प्रीति सिन्हा को बना दिया गया संयुक्त राष्ट्र पूंजी कोष विकास का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 28 फरवरी तक शून्य कोविड अभियान शुरू किया है? यानी कि 28 फरवरी तक वहां कोई भी कोविड का मरीज नहीं रहेगा। तो ऐसा अभियान शुरू किया है भैया आपके पांडुचेरी, जो पुदुचेरी है, वहाँ के CM ने। तो वहाँ के CM कौन थे? यानी वहाँ के CM थे भाई B नारायण स्वामी, जिन्होंने हाल ही में पिछले 2-3 दिन पहले बहुमत न साबित करने के कारण इस्तीफा दे दिया है। तो नारायण स्वामी भैया, और यहाँ के जो उपराज्यपाल थी किरण बेदी, वो भी बदल गई हैं। जो तेलंगाना की राज्यपाल हैं TS सौंदरराजन, उनको पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उनको उपराज्यपाल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 25 है, हाल ही में व्हाट्सएप ऐप की तर्ज पर राष्ट्रीय विज्ञान सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किए गए ऐप्स का नाम क्या है? जो व्हाट्सएप की तर्ज पे जो आपका ऐप्स लॉन्च हुआ है उसका नाम पूछ रहा है भाई। तो उसका नाम है आपका संदेश। क्या नाम है भाई? उसका नाम है आपका संदेश। उस ऐप्स का नाम है आपका संदेश। अगला क्वेश्चन आपका 26 है, हाल ही में कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपकी साइमा उबैद। कौन बनी है भाई? पहली महिला पावर लिफ्टर यानी वेट लिफ्टर कौन बन गई है? जम्मू कश्मीर में बन गई साइमा उबैद। अगला क्वेश्चन है 27। 27 क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 क्वेश्चन कह रहा है भैया, स्वतंत्रता के बाद फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो ये भैया होंगी शबनम। ये स्वतंत्रता के बाद फांसी की सजा इनको मिली है, हालांकि अभी इनको फांसी लगाई नहीं गई है, लेकिन राष्ट्रपति से इनकी दया याचिका खारिज हो चुकी है, जो इन्होंने आर्टिकल 72 के तहत लगाई थी।
अनुच्छेद 72 के तहत लगाई थी, जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। उसके तहत इन्होंने अपनी याचिका लगाई थी, जो इनकी खारिज हो गई है। लेकिन इनके जो प्रेमी थे, पति थे सलीम, उनकी दया याचिका अभी तक खारिज नहीं हुई है। जैसे ही उनकी खारिज हो जाएगी, उनकी दया याचिका पर कोई फैसला आ जाएगा, तो इनके फांसी की तारीख तय हो जाएगी। और एक बात और बता दें, भारत की एकमात्र महिला जेल जहां महिलाओं को फांसी दी जाती है, वो आपके मथुरा में है। इनको फांसी अगर दी जाएगी तो मथुरा जेल में दी जाएगी। याद रखो भैया, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 28 है, हाल ही में सबसे कम उम्र में 25 वर्ष में पीएचडी करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है आपकी ज्योत्सना फनीजा। ये कौन बन गई भाई? सबसे कम उम्र में इन्होंने पीएचडी कर ली है, तो ये बन गई है ज्योत्सना फनीजा। अगला, हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ संबंधों को रद्द कर दिया है? तो ये कर दिया है म्यांमार के साथ में। किस देश के साथ में? म्यांमार के साथ में। अगला क्वेश्चन 30 कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है? तो ये की है भैया नेपाल के साथ में। नेपाल के साथ में ये सुविधा प्रदान की गई है। 31, हाल ही में कहाँ पहली बार महिला जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पे महिला जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 है, हाल ही में किस देश ने फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने की घोषणा की है? तो भैया ये की है आपके अमेरिका के राष्ट्रपति, जो हाल ही में बने हैं, हाल ही में जिन्होंने पद ग्रहण किया है, जो बाइडेन ने। तो अमेरिका ने किया है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिली साई सौंदरराजन यानी टीएस सौंदरराजन को पांडिचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में ये किस राज्य की राज्यपाल हैं? तो भैया वर्तमान में, अभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये राज्यपाल हैं आपकी तेलंगाना की। कहाँ की हैं भाई? ये आपकी तेलंगाना की राज्यपाल हैं। कहाँ की हैं भाई? तेलंगाना की। और इन्हें अभी हाल ही में किरण बेदी को हटा के इन्हें अभी आपको पांडिचेरी का भी चार्ज दिया गया है। तो ये हमारा पार्ट 1 था आज फरवरी करेंट्स में, और हम आपको अगला पार्ट देने वाले हैं 2, जिसमें बचे हुए जो आपके और क्वेश्चन है फरवरी की, उनको हम शामिल करेंगे। तो आज के लिए इतना भी। आज कल आपको फिर मिलेंगे हम अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।